अधूरा खत, एक खामोश मोहब्बत की मुकम्मल कहानी। सीरीज चुप रहे कि चाहा मोहब्बत की सच्ची कहानियाँ। तहरीर अंबर, कलम का लमस नूर। इससे ज्यादा कभी कभी हम वो सब कुछ नहीं कह पाते जो हम बरसों से दिल में संभाले बैठे होते हैं, और फिर कुछ जज्बे अधूरे खत बन जाते हैं। कहानी का आगाज रात का सन्नाटा था। छत पर बैठी वो लड़की साइमा आसमान की तरफ देख रही थी। हवा में कुछ भीगा सा, कुछ पुराना सा बिखरा हुआ था। इसके हाथ में था एक पुराना मुरा तड़ा खाकी लिफाफा, जिसे उसने बरसों से संभाल रखा था। वो खत जिसे कभी भेजा नहीं गया, वो अधूरा खत जो सिर्फ दिल ने पढ़ा था। कॉलेज की लाइब्रेरी, नॉर्मल दिनों जैसा एक दिन जब वो पहली बार इससे मिली। फरहान खामोश सा लड़का था, हमेशा किताबों में गुम, और साइमा जज्बात से लबरेज, ख्वाबों से भरी। वो अक्सर चुपचाप उसे देखती, कभी इसकी आंखों में कोई अधूरी सी नज़म पढ़ती, कभी इसके चलने में एक अधूरा सा फिराक महसूस करती। मोहब्बत थी लेकिन चुप थी। अधूरा खत, दिल की ज़बान में। साइमा ने कई बार चाहा कि वो अपने जज्बात लिख कर दे दे। एक दिन हिम्मत करके उसने एक खत लिखा। रात की तन्हाई थी, कमरे में हल्की रोशनी। साइमा मेज पर बैठी थी, हाथ में कलम और दिल में बेशुमार जज्बे। वो कई दिनों से सोच रही थी, कह दूं, लिख दूं, और आज वो कागज पर दिल उतारने लगी। फरहान, पता नहीं तुम कभी ये खत पढ़ोगे या नहीं, लेकिन जब तुम लाइब्रेरी में होते हो तो वो जगह मुकम्मल लगती है। तुम्हारे बगैर सब अधूरा है। मैं हर बार तुम्हें देखकर मुस्कुराती हूँ, पर छुपा लेती हूँ। और मैं चाहती हूँ तुम मुझे सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। ये सब लिखते हुए इसकी आंखें नम हो गईं। दिल हल्का भी लगा और बोझल भी। इसने खत लपेटा, लिफाफे में डाला, लेकिन वो खत कभी दिया नहीं गया। बहुत कुछ लिखा कि वो कैसे इसे देखकर मुस्कुराती है, कैसे इसके बगैर लाइब्रेरी अधूरी लगती है, और कैसे वो चाहती है कि सिर्फ एक बार वो उसे नाम लेकर पुकारे। लेकिन लिफाफे में डालने के बाद वो खत कभी दिया नहीं। वो दिन जब सब बदल गया। कॉलेज का आखिरी दिन था। मौसम बदल चुका था और माहौल में एक अजब सा खालीपन था। हर तरफ खुशी, हंसी, अलविदाई तस्वीर कहे। लेकिन साइमा के दिल में खामोशी गूंज रही थी। वो जानती थी ये आखिरी दिन है, शायद आखिरी बार इसकी नज़र से गुजरने का मौका। फरहान सबसे मिल रहा था, हल्का सा मुस्कुरा रहा था, एक एक दोस्त को अलविदा कह रहा था। साइमा दूर खड़ी बस देख रही थी, बस देख रही थी। वो उसकी तरफ आया नहीं, ना कोई लफ्ज, ना कोई इशारा। शायद वो भी कुछ कहना चाहता था, शायद उसके दिल में भी कोई अधूरा खत हो, लेकिन नहीं। वो पल बस खामोश गुजरा, और जिंदगी का सबसे खामोश अलविदा वही होता है जब कुछ कहे बगैर सब कुछ कह दिया जाता है। फरहान ने सबको अलविदा कहा, लेकिन साइमा से कुछ ना कहा। शायद वो भी कुछ कहना चाहता था, शायद उसने भी कभी कोई खत लिखा हो, लेकिन जिंदगी का सबसे खामोश अलविदा वही होता है जब कुछ कहे बगैर सब कुछ कहा जाता है। वापसी हाल में। बरसों बीत चुके थे। फरहान एक दिन मुल्क से बाहर चला गया, कुछ ख्वाबों के पीछे, कुछ सच्चाइयों से भागते हुए। साइमा ने मोहब्बत को अपनी डायरी में कैद कर लिया, और बच्चों को अल्फाज सिखाते सिखाते खुद एक दिन खामोशी का सबक बन गई। साइमा अब एक उस्ताद थी, रोज बच्चों को अल्फाज सिखाती, मगर अपने दिल की ज़बान भूल चुकी थी। एक दिन पुरानी किताबों के बीच इसे वही लिफाफा मिला, अधूरा खत। सालों बाद साइमा छत पर बैठी वही खत खोलती है। लफ्ज थके हुए हैं, जज्बे आज भी ताज़ा। वो खत जो कभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो इश्क जो कभी ज़बान पर नहीं आया। बस एक हवा का झोंका आता है,
और वो खत उसके हाथ से उड़कर अंधेरे में गुम हो जाता है, जो उसने कभी लिखा था लेकिन कभी भेजा नहीं। हाथ कांपने लगे, आंखें धंधला गईं, हर हर्फ जैसे दिल पर चाकू की तरह चल रहा था। इससे ज्यादा सितारा, फरहान, मैंने तुम्हें सिर्फ देखा था, लेकिन हर बार जैसे रूह को छू लिया हो। मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत से लोग थे, और मेरे पास सिर्फ एक खामोशी। अगर तुमने कभी महसूस किया हो, तो बस एक बात जान लेना, मैंने तुम्हें अपनी खामोशी से चाहा था, हमेशा के लिए, सितारा। इससे ज्यादा, वो छत, वो बारिश, और साइमा के आंसू। जैसे सालों बाद वो खत आखिरकार पढ़ लिया गया हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कहते ही मोहब्बत अगर सच्ची हो तो खत भेजने की जरूरत नहीं होती। दिल खुद ब खुद कहानी सुना देता है, पर कभी कभी वो कहानी सिर्फ दिल तक ही रह जाती है, और हम सिर्फ खामोश रहकर चाहते रहते हैं। चुप रहे कि चाहा। बरसों बाद की मुलाकात। बारिश की नरम बूंदी, कराची की एक शाम, लाइब्रेरी के बाहर की सीढ़ियों। साइमा किताबों का थैला संभाले छतरी खोलने ही वाली थी कि अचानक एक मायूस आवाज ने उसे रोक दिया। साइमा, वो पलटी, जैसे बरसों पुरानी खामोशी टूट गई हो। वही आंखें, वही आवाज। फरहान। फरहान भी कुछ लम्हों के लिए साकत खड़ा रह गया। इसके हाथ में वही अधूरा खत था, जिसके कोने अब भी भीगे थे। साइमा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अब शायद ये खत मुकम्मल हो जाए। फरहान ने नजरें झुकाते हुए कहा, काश वक्त ने हमें पहले मौका दिया होता, लेकिन शायद ये लम्हा हमारा असल जवाब है। कभी कभी एक अधूरा खत पूरे जमाने को खामोश कर देता है। वक्त बीत गया, मगर साइमा ने हर दिन इस एक लम्हे के इंतजार में गुजारा, जब वो दरवाजा खुलेगा और फरहान इस पार खड़ा होगा। हर लफ्ज अब भी दिल पर लिखा था। वो खत वक्त के साथ नहीं पुराना हुआ, बल्कि हर दिन के साथ और भी जिंदा होता गया। वो लम्हा जो बरसों से ख्वाब था, आज हकीकत बनकर कदमों में उतर आया। फरहान _ मध्यम लहजा। मेरा खत कभी पहुंचा था। साइमा आंसुओं के साथ मुस्कुराकर, हाँ, मगर तुम देर से आए। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर आहिस्ता से हाथ थाम लेते हैं। आखिरी कुछ अधूरे खत बरसों बाद मुकम्मल होते हैं, और कुछ मोहब्बतें वक्त के मौसमों से लड़कर आखिरकार लौट आती हैं। मेरे प्यारे और दिल के करीब दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपके दिल के किसी गोशे को छू लिया हो, तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें। और अगर वाकई दिल से हौसला अफजाई करना चाहें, तो तबसरे में एक मुस्कुराहट, एक मोहब्बत भरा लाइक, और दिल से किया गया सब्सक्राइब, ये सब कुछ मेरी मुस्कुराती कहानी गो के लिए बहुत खास है। आपका दिल से शुक्रिया दिल। My dearest and most cherished friends, if this story has gently touched your heart, then do share it, let its emotions reach others too. And if you'd like to truly encourage me, just leave a warm smile in the comments, a gentle like, and a heartfelt subscribe. It may seem small, but it means the world to the smiling storyteller. Thank you, truly, deeply, from the bottom of my heart. Dil.